तो हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, उसमें कंपोनेंट्स में एक प्रॉपर्टी था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, डिटोरेटिव प्रॉपर्टी। डिटोरेटिव प्रॉपर्टी मतलब कोरोशन प्रॉपर्टी, मतलब समझ लीजिए अगर एसिड एनवायरनमेंट में है या सॉल्ट एनवायरनमेंट में है, जैसे सी में है, या खूब हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन कुछ मटेरियल नहीं ले पाते हैं, कुछ टेम्परेचर के साथ ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब उसको गर्म भी कर दिया और खूब ऑक्सीजन भी आ गया, पानी भी आ गया, तो उसका कैसा बिहेवियर होगा। इसलिए इस तरीके की प्रॉपर्टी को डिटोरेटिव प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कैसी उसकी हार्डनेस है, कैसी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं। और ये इलोंगेशन कैसा है, इलेक्ट्रिकल में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, वो इंसुलेटर है या वो अच्छा कंडक्टर है या इन बिटवीन कंडक्टर है, बीच में एक ना अच्छा कंडक्टर है ना अच्छा इंसुलेटर है, वो बीच का है ना। सेमी कंडक्टिविटी इसी में आती है, सेमी कंडक्टर है या सुपर कंडक्टर है या फुल कंडक्टर है, इंसुलेटर है। उसके बाद थर्मल। थर्मल में देखिए ये है कि कोई हीट, हमने हीट दी तो वो कितनी जल्दी उसको कंडक्ट करता है, इसको K dt/dx में लेते हैं, ये आपका हीट फ्लो है, ठीक है। K आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये डिस्टेंस है। मान लीजिए ये आपका एक, यहाँ पे एक T1 है, यहाँ T2 है, तो अब अगर T1 बड़ा है T2 से, ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है, तो हीट आपकी इस तरीके से फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन कुछ मटेरियल है जो इस हीट को जाने नहीं देंगे, है ना, हीट शील्ड है, वो कंडक्ट नहीं करेगा। जो K का टर्म है, K बहुत छोटा है, तो अगर K बहुत छोटा है तो हीट इसके अंदर जाएगी नहीं, लेकिन अगर K ज़्यादा है तो जल्दी से हीट ट्रैवल कर जाएगी। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है, कुछ जो है, जैसे कुछ बर्तन हैं आपके घरों में जो बहुत ही कॉपर के बर्तन हैं, तो वो उसमें हीट जल्दी पास होती है। कुछ दूसरी चीज़ की आप सेरेमिक के बर्तन लेंगे तो हीट बहुत धीरे धीरे जाती है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इसी ऑप्टिकल है, ट्रांसपेरेंट है वो, या फिर वो ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग प्रकार की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो मेरा मतलब ये है कि हर मटेरियल अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है। तो जब वो अलग अलग प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है तो हर काम के लिए अलग अलग मटेरियल लगता है। और कुछ चीज़ों में क्या होता है कि हमें मटेरियल का कॉन्स्ट्रेंट है, हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो हम उसको उस कंपोनेंट की और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें, तो वही एक लिमिट होती है। उसी के बाद हम और शोध करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो मटेरियल्स हैं उसके कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है और कोरोसिव प्रॉपर्टी है। तो जैसी जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसे वैसे उसके एप्लीकेशंस होंगे। अब हम लोग यहाँ पे, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो एक प्रॉपर्टी लेके देखते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी, और हम देखेंगे किस तरीके से ये थर्मल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग मटेरियल में कैसे बदल रही है। थर्मल हमने आपको अभी समझाया कि जब हीट आती है तो कैसे, जो हीट को कैसे ट्रांसफर करता है, कंडक्ट करता है। कोई मटेरियल बहुत तेजी से कंडक्ट करता है, कोई धीरे धीरे करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है। जो बिल्कुल नहीं करता है, जैसे आपने अंगीठी देखी होगी, जो घर में चूल्हा जलता था पहले, वो जो है किनारे किनारे ईंटें और मट्टी से बनाते थे,
तो वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हीट, हम वो जब डिज़ाइन करते हैं एक चूल्हा तो ऐसा बनाते हैं कि उसमें से हीट बाहर ज़्यादा ना जाए, सारी की सारी जो भी कोयला लकड़ी जल रहा है उसके अंदर ही हीट रहे, जलने के बाद जो गर्मी है उसकी अंदर ही रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी हमें उन बर्तनों को देना है, दे पाएंगे और हम वैसे ही खाना बना पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें आप देखिए, और वहीं पे अगर हम उसके अंदर मट्टी और ये सब उसकी बाउंड्री पे चारों तरफ ना लगाएं, तो सिर्फ एक स्टील की प्लेट लगा दें, तो आप सोचिए अंदर इतनी हीट नहीं रुक पाएगी। तो इससे आप देखिए जो स्टील है वो हीट को कंडक्ट कर रहा है, हीट उससे भाग रही है, तो हम कहेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम मट्टी का एक बाहर कवरिंग बनाते हैं उसके ऊपर, तो हम कहेंगे उससे हीट नहीं जाती है, तो कहेंगे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। अब आप देखिए कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है कहाँ से कहाँ आ रही है, ठीक है। कॉपर जो है बहुत कंडक्टिव माना जाता है, मतलब उसमें जो हीट है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, ट्रांसफर होती है। तो 380 वाट पर मीटर पर केल्विन है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद कास्ट आयरन है, उसके बाद माइल्ड स्टील है, फिर स्टेनलेस स्टील है। तो ये एक तरीके का इस टेबल में हम देख रहे हैं कैसे उसका कंपेयर करते हैं हम अलग अलग मटेरियल को। उसी तरीके से सेरेमिक्स, जैसे हमने बताया था एल्यूमिना, जैसे Al2O3, ठीक है। तो Al2O3 एक सेरेमिक है और वो जो है हीट को उतनी तेजी से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा जितनी तेजी से मेटल कर ले, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल अलग कैटेगरी ऑफ चीज है, ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी ऑफ मटेरियल है सेरेमिक। उसी प्रकार से पॉलीमर, कंपोजिट, तो सबके अलग अलग कंडक्टिविटी है। ये एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से मैकेनिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होगी। जरूरी नहीं है कि वो चीज मैग्नेटिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देखिए कहाँ तो 380 है अगर हम थर्मल की बात करें, और कहाँ पे 0.014 है, 0.11 है, कितना कम है। मतलब ये जितनी तेजी से हीट ट्रांसफर करेगा, दूसरी चीजें इतनी तेजी से नहीं। ग्लास बहुत कॉमन है हम लोगों का, हर जगह ग्लास है, घरों में ग्लास है, ग्लास के हम लोग पानी भी पीते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि उसका कितना कम है। आप इसी से देखिए अगर स्टील का ग्लास हो, स्टील के ग्लास में अगर कोई गर्म चीज रखते हैं, गर्म दूध रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, तो उसको उठाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन वही आप एक कुल्हड़ लेते हैं मट्टी का या कांच का ग्लास लेते हैं, तो उसको उठाना उतना दिक्कत नहीं होता है जितना मेटल वाला या कॉपर का ग्लास होगा। वो इतनी जल्दी गर्म होगा आप उसको उठा नहीं पाओगे, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा कि ठंडा हो जाए। कंपोजिट जैसे लेते हैं, कंपोजिट में वुड है, कंक्रीट है। कंपोजिट क्या चीज होती है, एक थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंपोजिट क्या है कि ये जो है एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा चीजों से, दो से ज्यादा चीजों से मिली हुई कोई चीज, ऐसा हम लोग ये बनाते हैं ताकि हमें सब चीजों की प्रॉपर्टी, उसकी दो जो चीजें मिलाई हैं दोनों की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए और हम एक नया पदार्थ बना सकें। जैसे कि आप देखिए जब घरों में जो कंक्रीट होता है, जैसे पिलर्स डालते हैं, ठीक है, जो जब घर बनता है तो जो पिलर है उसमें जब पिलर बनाते हैं तो चारों तरफ उसमें सीमेंट डालते हैं, रोडी डालते हैं, पेबल्स, और आप बीच में देखिए तो एक आयरन के छड़े होती हैं, इसमें आयरन की छड़े होती हैं, ठीक है, सरिया बोलते हैं इसको। तो ये एक कंपोजिट मटेरियल बन गया। इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा यह है कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी लेगा और टेंसाइल स्ट्रेस भी लेगा। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, जैसे इसके ऊपर इधर से वेट आ रहा है, इसके ऊपर इधर से वेट, मान लीजिए ये फिर से मैं बनाता हूं
कॉम्प्रेसिव मतलब दबाने वाली चीज, और टेंसाइल का मतलब होता है कि आप इसको खींच रहे हैं। तो ये कॉम्प्रेसिव है, ये टेंसाइल है। कॉम्प्रेसिव मतलब दबाना और टेंसाइल मतलब खींचना। तो ये सरिया जो है टेंसाइल लोड लेता है, ठीक है। और जो कॉम्प्रेसिव है वो इसमें जो आप सीमेंट और पेबल्स डालते हैं, सिर्फ सीमेंट पेबल का आप बनाएंगे तो वो कॉम्प्रेसिव दबाव तो ले लेगा लेकिन खिंचाव नहीं ले पाएगा, वो टूट जाएगा। तो वो दबाव और खिंचाव दोनों ले पाए, एक सर्टेन लिमिट तक ही ले पाएगा, तो उसके लिए हम ये कंपोजिट मटेरियल बनाते। तो मतलब दो मटेरियल मिलाए, दोनों की जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है वो मिल जाए। कंपोजिट को इसको दूसरी तरीके से समझने के लिए क्या होता है कि इसमें दो पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक मैट्रिक्स फेस होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और एक होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां पे देखते हैं तो ये सीमेंट और पेबल जो है ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और रीइंफोर्समेंट जो है ये सरिया है। तो सरिया क्या करता है, जब लोड पड़ता है उस पर तो वो लोड लेता है, जब टेंसाइल लोड खिंचाव लेता है, मान लीजिए जोर का झटका भी आता है, आपका अर्थक्वेक का झटका आता है तो वो थोड़ा बेंड होगा, तो बेंड होगा मतलब मुड़ेगा, है ना। जब जमीन नीचे की हिलेगी तो बिल्डिंग आपकी हिलेगी, तो जब हिलेगी तो सिर्फ कंक्रीट का होगा वो, तो वो तुरंत चटक जाएगा और टूट जाएगा। लेकिन ये जो सरिया है इसके अंदर, ये उस झुकाव को और उस तनाव को लेता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है। ये तो पिलर हो गया, बीम्स में भी इसी तरीके से है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। ये कंपोजिट भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हम लोग देखेंगे। तो कंपोजिट भी कई तरीके के हैं, ये दो तरीके के, वुड का और कंक्रीट का यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी, मतलब K की वैल्यू, ये K जो है, K कहाँ से आया, जो हीट है आपकी -K dt, H जो है आपका हीट -K dt by dx, ठीक है। H आपकी हीट हो गई और K थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, जो यहां पे आपका K है, ठीक है। इसको हम दूसरे से लिखते हैं H इज इक्वल टू -K dt by dx। तो K जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी है, ये यही वैल्यू है जो यहां लिखी हुई है, और dt जो है ये dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो हम लोगों ने बनाया था ये कि अगर ये T1 है, ये T2 है, तो T1 जो है बड़ा है, तो जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो वो -K dt बाई, बहुत बेसिक इक्वेशन है। तो ये जो K की वैल्यू है, अगर K ज़्यादा है तो हीट जल्दी फ्लो करेगी, K कम है हीट धीरे फ्लो करेगी, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से मेटल्स में बहुत ज़्यादा है, सेरेमिक्स में उससे कम है, पॉलीमर में कम है, और कंपोजिट भी उसी लेवल का है, डिपेंडिंग कि किस तरीके का कंपोजिट।